गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था ज्योग्राफी का। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था। 3 स्टार्ट में हमारे चैप्टर का नेम क्या था? पॉपुलेशन कंपोजिशन था, जनसंख्या का संगठन था। इसमें हमने कल पढ़ा था लिंग संगठन के बारे में। और सबसे पहले हमने यहाँ पर लिंग जो अनुपात होता है उसको यहाँ पर डिफाइन किया था, सेक्स रेशियो को डिफाइन किया था। आफ्टर दैट आई विल टोल्ड अबाउट द कि मीन्स कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। मतलब एक तरीके से जो हमारी जनसंख्या है उसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। 3 पार्ट में किस तरीके से विभाजित किया गया है? जो हमने अपना मतलब जैसे जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि इसमें 15 से 59 आयु वर्ग की बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विकासशील कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। देखिए जो ये आयु वर्ग है, जो ये एज स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, इस एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिव पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कौन से आयु वर्ग के बीच में आती है? 15 to 59 के, ठीक है। तो एक यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। जो 60 प्लस कैंडिडेट होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, एक ऐसी वृद्ध जनसंख्या को वो रिप्रेजेंट करता है जिसमें उनको स्वास्थ्य सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची वे जनसंख्या क्या है? युवा है। अब उसके बाद आयु लिंग पिरामिड को डिफाइन करते हैं। जो आयु, देखिए इस चैप्टर में से यदि बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा? आयु लिंग पिरामिड से ही बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। जैसे विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से हैं? 0 से लेके 14 साल का एक आयु वर्ग है, फिर उसके बाद 15 to 59 का सेकंड है, और 59 प्लस जो है वो थर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या होती है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करना? एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? हम आयु लिंग पिरामिड। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पिरामिड जो है, इसके बाद में ये शब्द यूज़ किया गया है। आयु लिंग एज के अनुसार, और लिंग का अर्थ क्या है कि मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? आयु लिंग पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां जो होता है, बायां कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही पुरुषों को दिखाया जाता है, उनका परसेंट दिखाया जाता है, और दायां राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। लाइक एक पिरामिड का जनरली मैं एग्जांपल आपके सामने दे देती हूँ। तो आप देखिए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की देखिए यहाँ से ये जो पिरामिड दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड जो है, ये वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हम फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अलग अलग तरीके के 3 तरीके के आयु लिंग पिरामिडों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर उठाया नाइजीरिया कंट्री का जो आयु लिंग पिरामिड है उसका हमने उठाया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पिरामिड की कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं हम? विस्तारित होती जनसंख्या, ठीक है, जिसमें जनसंख्या क्या है जो इंक्रीज होने लग रही है। तो इस पिरामिड का जो शेप होती है वो कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है, त्रिभुजाकार शेप होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक तरीके से ये जो है ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार शेप जो है वो बनी हुई है।
जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए यहाँ से ये पिरामिड जो है वो मैं आपको रीड करना सिखा देती हूँ एक बार। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एज स्ट्रक्चर में हम अलग अलग देखेंगे, जैसे 0 to 49, 0 to 4 के जो इनका गैप होता है वो कितने का होता है, 4 का होता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 0 to 4, देन आफ्टर 5 to 9, नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो 10 to 14, और 14 से नेक्स्ट क्या है 15, 15 to 19। इस तरीके से ये एज को रिप्रेजेंट किया गया है। इधर मेल कैंडिडेट की पॉपुलेशन और इधर फीमेल्स की रिप्रेजेंट की गई है। जो विस्तृत होते हुआ पिरामिड है उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि जो उसमें बर्थ रेट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब कम एज के जो व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा एज के जो व्यक्ति होंगे मीन्स 85 जो प्लस यहाँ पर दे रखे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर होती है। यदि आप बांग्लादेश मेक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। बांग्लादेश, नाइजीरिया का तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट ही कर रखा है आपके एनसीईआरटी में। बांग्लादेश, मेक्सिको जैसी कंट्री की भी यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो उन कंट्री को भी मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं इसी पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ की भी स्थिति ऐसी ही है, जो डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग रही है, मतलब कम एज के व्यक्ति ज़्यादा हैं और ज़्यादा एज के व्यक्ति क्या हैं, कम हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का पिरामिड की स्टडी करते हैं। ये कैसा पिरामिड है, स्थिर जनसंख्या वाला, ठीक है, जिसमें जनसंख्या ना तो इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि इनकी जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट है वो लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर नीचे है, ठीक है, जो इसका बॉटम है लाइक ऐसा ही इसका क्या है, टॉप है। जब टॉप और बॉटम एक ही स्थिति में आपको नज़र आने लगे तो उसको सुंडाकार पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुंड के आकार जैसी शेप हो जाती है, इसलिए इसे सुंडाकार पिरामिड कहा जाता है। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का, ठीक है। हमने पहले जो विस्तृत होता हुआ देखा था, हमने किसका देखा था, नाइजीरिया कंट्री का। एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में एक साइड क्या है, मेल है, दूसरी साइड क्या है, फीमेल, जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट अध्ययन करेंगे ह्रासमान जनसंख्या। जापान के यदि हम पिरामिड की बात करें तो वो काफ़ी संकीर्ण है, मतलब उसमें कम एज के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी कम हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो डेथ रेट होगी और जो बर्थ रेट है दोनों ही डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं, और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो ना के बराबर है, शून्य है, या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो समय के अनुसार घटती जा रही हो, इसीलिए हम इसे ऋणात्मक जनसंख्या वाला पिरामिड भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम ये कहें कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज पर हैं। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपनी बुक ओपन करें। देखिए ये पिरामिड का क्वेश्चन जो है वो आपसे कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इन शॉर्ट जो है वो इस पिरामिड को बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। और बड़े क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसको लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक को ओपन करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर जो आयु का वर्ग होता है उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जब मैं आयु के वर्ग की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं कहूँगी 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। 3 तरीके से कैसे डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में कौन सी एज तक के बच्चे इंक्लूड हैं, 0 to 14। नेक्स्ट वन इज द 15 to 59 एंड थर्ड जो हमने इसको कैटेगराइज किया है, थर्ड तरीके से हमने इसमें 60 प्लस के कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व किया है, ठीक है।
जो हमारी 15 to 59 एज होती है वो हमारी कैसी पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है, आप उसे एक्टिव पॉपुलेशन भी बोल सकते हो, क्रियाशील होती है। और 0 to 14 और 60 प्लस के जो कैंडिडेट होते हैं वो एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ये जो सेकेंड टाइप मैंने आपको बताई है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड टाइप। तो इनमें से सेकेंड टाइप के मीन्स जो कैंडिडेट होते हैं उन पे फर्स्ट और थर्ड दोनों ही क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल मीन्स आप एक तरीके से देखें जो 60 ईयर के कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशन है हमारी पॉपुलेशन में, उन पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। ऐसे ही यदि हम यंग पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सिमिलरली हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट द रीजन हैज़ ए हाई बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन इज़ यूथफुल। अब यहाँ से यदि हम देखें कि जो अडल्ट्स वगैरह हैं उनकी पॉपुलेशन यदि ज़्यादा है देन वी कैन से दैट देयर इज़ द बर्थ रेट इज़ हाई, बर्थ रेट यहाँ पर क्या है, हाई है। अब इस एज स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड इसके नाम से क्लियर है, फर्स्ट थिंग जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज लाइक एज द पिरामिड, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द वर्ड पिरामिड। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द एज एंड सेक्स। तो मतलब एज को उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है उस पिरामिड, उस ग्राफ के ऊपर, एंड सेक्स, सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल्स दोनों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज द एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड में हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप। अब आपसे पूछा जाए कि एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, देन यू कैन से दैट दिस इज द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, जिसमें क्या रेफर किया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं एंड कितनी नंबर ऑफ मेल हैं इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, ये पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स structure of the population. The shape of the population pyramid reflect the characteristics of a population. एंड द लेफ्ट साइड, जो इसकी लेफ्ट साइड होती है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ यू कैन सी दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट साइड। राइट साइड पे हम किसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फीमेल्स की, और लेफ्ट साइड पे हम किसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मेल्स की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और जो ये हम पिरामिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसमें जो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर ये जो है वो परसेंटेज रिप्रेजेंट की गई है कि हमारी पॉपुलेशन में कितने परसेंट जो है वो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, मतलब इतनी एज के कैंडिडेट जो हैं वो कितनी परसेंटेज लाई करते हैं। इधर मेल कैंडिडेट का बताया गया है एंड इधर फीमेल कैंडिडेट का। इन एवरी पिरामिड यू कैन से दैट राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द फीमेल एंड लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द मेल कैंडिडेट पॉपुलेशन। Is it clear to you now? Now after that we will study about the type of pyramid. ठीक है, हम यहाँ पर जो एज स्ट्रक्चर पिरामिड्स हैं उनकी टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इन शॉर्ट जो है वो आप इसका नोट्स बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए भाई, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया का जो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो एक्सपेंडिंग की बात करें तो ये कैसी शेप है, ट्रायंगुलर है, in which see you can say that there is the birth rate is more as compared to death rate. You can see from here death जो 85 प्लस जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या क्या है, काफ़ी कम है, और जो 0 to 4 मीन्स जो चाइल्ड है वो क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बांग्लादेश एंड मेक्सिको जैसे कंट्रीज़ का पिरामिड बनाएंगे तो उनका पिरामिड भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप लाइक ही होगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट में क्या होता है बेटे कि पॉपुलेशन घट नहीं रही और ना ही बढ़ रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो गई है, एक जगह पर स्थिर हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो ऐसे पिरामिड के लिए हम कहेंगे कि जो ऐसा पिरामिड होता है उसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो लगभग इक्वल हो जाती हैं, इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए नीचे का जो बॉटम है वो लगभग जो है टॉप जैसा ही है, दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इज इट क्लियर टू यू नाउ? उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के पिरामिड की बात करेंगे, और जो ये मैंने कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड बताया था ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो एज सेक्स पिरामिड है उसके बारे में।
फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात करें तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा पिरामिड जिसमें हम ये कहेंगे कि ना तो बर्थ रेट है और डेथ रेट भी क्या है, काफ़ी लो है। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या हो गई, यहाँ पर लो हो गई। यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही है, और इसीलिए या फिर ये कहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज 0 या नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 तरीके के जो पिरामिड हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आपका एक यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन और यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो आज आप ये सारा होमवर्क करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है।